हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ प्रेप। आज इस लेक्चर नंबर 4 में हम लोग देखने जा रहे हैं कैरेक्टर्स व्हिच वर स्टडीड बाय मेंडल। पी प्लांट में मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर्स पढ़े थे उनको आज डिटेल में समझने जा रहे हैं और मेंडल के सिलेक्शन को कि किस तरह के प्लांट्स मेंडल ने सेलेक्ट किए उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और लास्ट में ये भी देखेंगे कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट में कितनी वैरायटीज आई और मेंडल के एक्सपेरिमेंट का नेचर क्या था। सो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आज इसको समझने की कोशिश करते हैं। एनसीईआरटी की कुछ ट्रिकी लाइंस है, वो भी एंड में मैं रीड करूंगा, ठीक है। सो एनीवे सबसे पहले पी प्लांट के कैरेक्टर्स। सो लास्ट लेक्चर से अगर बोरो करें तो ये याद होना चाहिए कि मेंडल ने गार्डन पी प्लांट को सिलेक्ट किया था, पाइसम सटाइवम। मैंने बताया कैरेक्टर और ट्रेट में क्या अंतर है। कैरेक्टर एक होता है, जैसे कि कैरेक्टर इज स्टेम हाइट, फिर उसके अंदर बहुत सारे ट्रेट होते हैं, बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं उस कैरेक्टर के। तो उसके टॉल हो सकता है और ड्वार्फ हो सकता है। पी प्लांट में टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, या फिर ऐसे बोलो पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थे, ठीक है। तो कैरेक्टर एक और उसके कंट्रास्टिंग ट्रेट दो। ये किसका केस है? ये पी प्लांट का केस है। लेकिन अगर कोई दूसरे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर लो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया ह्यूमन में कैरेक्टर लो आप, ह्यूमन हाइट, तो ह्यूमन हाइट तो रेंज में आती है, मतलब बहुत सारे ट्रेट्स आते हैं ह्यूमन हाइट में। लेकिन पी प्लांट में दो ही ट्रेट होते हैं, या तो शॉर्ट या तो टॉल, ठीक है। उसके बीच में कुछ नहीं होता है। तो पी प्लांट के कैरेक्टर सिंपल है। फ्लावर कलर ले लो, तो फ्लावर कलर पी प्लांट में कैसा है? दो ही है, या तो वायलेट है और या तो व्हाइट है, और कोई कलर है नहीं। सो याद रखना कि मेंडल के जो कैरेक्टर्स है, जो 7 कैरेक्टर्स है जिनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, इनका नेचर है कि दे आर सिंपल कैरेक्टर्स। कैरेक्टर एक ही होगा और उस कैरेक्टर में दो कंट्रास्टिंग मतलब अल्टरनेट ट्रेट्स पाए जाएंगे। हर कैरेक्टर में दो ट्रेट पाए जाएंगे, ये याद रखना, ठीक है। सो मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था, जो मेंडल ने किया, उसमें याद रखो एक पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं? मेंडल स्टडीड कितने कैरेक्टर्स? 7। याद रखना मेंडल का एक्सपेरिमेंट भी 7 साल तक था। कितने साल तक? 7 साल तक, 1856 से 1863। यूजुअली ईयर्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन कुछ कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैं बता दिया। 7 ईयर्स तक एक्सपेरिमेंट था और ट्रेड्स भी कितने पड़े? 7। आई मीन कैरेक्टर्स भी कितने पड़े? 7, और ट्रेड्स तो उसके डबल हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। सो मेंडल स्टडीड 7 कैरेक्टर्स, ठीक है, ऑफ पी प्लांट, पाइसम सटाइवम, जिसको गार्डन पी भी बोलते हैं, ठीक है। याद रखना ईच कैरेक्टर जो मेंडल ने पढ़ा, ईच कैरेक्टर के कितने अल्टरनेटिंग फॉर्म्स थे? दो। जैसे कि स्टेम हाइट का भी दो फॉर्म है, फ्लावर कलर का भी दो फॉर्म है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। सो ईच कैरेक्टर हैड टू अल्टरनेटिंग ट्रेट्स, अल्टरनेटिंग ट्रेट्स, या फिर ऐसे बोल सकते हो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। बेटा यहाँ पे कंट्रास्टिंग का मतलब क्या है? इन ट्रेट्स को कंट्रास्टिंग ट्रेट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप याद रखो विजुअली देख के बता सकते हो कि ये वाला डॉर्फ है और ये वाला टॉल है। इसमें कोई बहुत साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। आप देख के बता सकते हो कौन सा व्हाइट है कौन सा वॉयलेट है, बीच में कुछ नहीं होगा। सो यू कैन जस्ट टेल कि ये वाला व्हाइट है, ये वाला वॉयलेट है, ये वाला फ्लावर साइड में है, एक्सियल है, ये वाला फ्लावर टॉप पे है, टर्मिनल है, ये वाला प्लांट डॉर्फ है, ये वाला प्लांट, ये वाला जो सीड है वो राउंड है, ये वाला सीड जो है रिंकल्ड है। इसमें कुछ फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ये आप देख के ही बता सकते हो। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो मेंडल के जो ट्रेट है एक कंट्रास्टिंग ट्रेट है, ठीक है। अब ऐसा, दिस इज नॉट अ गुड क्वेश्चन कि राउंड है तो कितना राउंड है, रिंकल्ड है तो कितना रिंकल्ड है, ठीक है। दिस इज नॉट अ गुड क्वेश्चन। गुड क्वेश्चन क्या है कि जो ट्रेट्स है वो कैसे है, वो कंट्रास्टिंग नेचर के, खत्म। उससे ज्यादा उसकी फिलॉसफी में नहीं जाएंगे। तो वॉयलेट है तो कौन सा वाला वॉयलेट है? वॉयलेट के भी बहुत से शेड्स होते हैं। व्हाइट है तो कौन सा वाला व्हाइट है? कोल्ड व्हाइट है, वार्म व्हाइट है, येलो व्हाइट है, व्हाइट। सो डोंट आस्क कि प्लांट कितना टॉल है या कितना डॉर्फ है, कितना वॉयलेट है या कितना व्हाइट है, कितना राउंड है कितना रिंकल्ड है। क्वांटाइजेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे इसकी क्वांटाइजेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन विजुअली आप देख के बता सकते हो कि ये वायलेट है, ये व्हाइट है, ये टॉल है, ये डॉर्फ है। डोंट क्वांटाइज द वैल्यू, जस्ट रिमेंबर कंट्रास्टिंग ट्रेट मींस व्हाट। कंट्रास्टिंग ट्रेट का मतलब है कि ये वाला और ये वाला दिखने में अलग है। कोई भी देखेगा, कोई भी नॉर्मल इंसान वायलेट देखेगा, व्हाइट देखेगा, उसमें अंतर कर लेगा,
इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंट्रास्टिंग ट्रेट। दे आर डिफरेंट विदाउट अप्लाइंग टू मच ऑफ साइंटिफिक विजडम। वो ऑब्वियसली देखने में बहुत अलग है कि वो शॉर्ट है और वो टॉल है, दैट्स इट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। नो क्वांटाइजेशन रिक्वायर्ड, नो वैल्यूज रिक्वायर्ड, जस्ट शॉर्ट एंड जस्ट टॉल, दैट्स इट। ठीक है। सो मेंडल ने कितने कैरेक्टर्स पढ़े? 7। किस प्लांट में? पी प्लांट में। हर कैरेक्टर का कितना ट्रेट था? 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थे। इसका मतलब टोटल कितने ट्रेट्स पढ़े? आप ऐसे बोल सकते हो टोटल 14 ट्रेड्स पढ़े। टोटल कितने ट्रेड्स पढ़े? 14 ट्रेड्स पढ़े। ठीक है। अब जो पहला कैरेक्टर है वो कौन सा कैरेक्टर है? स्टेम हाइट। स्टेम हाइट में देखो 2 होता है, या तो स्टेम हाइट टॉल होती है या तो स्टेम हाइट ड्वार्फ होती है। ड्वार्फ मतलब शॉर्ट। ठीक है। फ्लावर कलर में 2 है, वायलेट, वायलेट इज काइंड ऑफ ब्लू। ठीक है। वायलेट ब्लू जैसा कलर एक है। ठीक है। या ऐसा बोलो पर्पल जैसा कलर एक है, तो ब्लूइश पर्पल कलर होता है, उसको वायलेट बोलते हैं। ठीक है। ब्लू शेड है। ठीक है। और व्हाइट, इसमें पिंक नहीं है, इसमें रेड नहीं है, इसमें 2 ही है। या तो फ्लावर वायलेट होगा या तो फ्लावर व्हाइट होगा। गार्डन पी में या तो फ्लावर वायलेट होता है या तो फ्लावर व्हाइट होता है। ठीक है। मेंडल वाली। नाउ फ्लावर पोजीशन या तो लेटरल है, लेटरल को हम लोग एक्सियल बोलते हैं, पहले भी बताया है, और या तो टर्मिनल है, टर्मिनल को एपाइकल बोलते हैं। पॉड शेप। अब देखो यहाँ पे पॉड जो है ना वो फ्रूट का नाम है। जो मटर का फ्रूट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉड बोलते हैं। तो मैं आपको बना के दिखा देता हूं उसमें क्या है। ठीक है। सो मटर का फ्रूट कुछ इस तरह का होता है। ठीक है। आपने शायद इस मटर के फ्रूट को कहां पढ़ा होगा? मार्जिनल प्लेसेंटेशन में पढ़ा होगा। ऐसे करके ये मटर का फ्रूट होता है, इसको क्या बोलते हैं? पॉड। और उसके अंदर क्या होते हैं? 2 रोज में सीड्स पाए जाते हैं पी प्लांट के। तो ये क्या है? इसके अंदर के पाए जाने वाले सीड्स हैं। ठीक है। समझ रहे नहीं समझ रहे हो? तो ये क्या है? इसका बाहर वाला ये क्या है? पॉड है। रिमेंबर, पॉड इज फ्रूट। ठीक है। और इसके अंदर ये जो है ये क्या है? ये सीड है। ठीक है। ये गार्डन पी का पॉड है। जनरली ये लेग्यूम में हम लोग फ्रूट को क्या बोलते हैं? पॉड बोलते हैं। तो ये पी प्लांट का पॉड इज बेसिकली फ्रूट। ठीक है। तो फ्रूट की शेप 2 तरह की होती है, या तो फूली होती है इनफ्लेटेड, और या तो कंस्ट्रिक्टेड, या तो पिचका हुआ होता है। इसका मतलब या तो मटर का आपने सीड देखा है और मटर का आपने वो भी देखा है, फ्रूट भी देखा है। तो मार्केट में तो फ्रूट मिलता है ना, मटर का पॉड मिलता है। या तो वो फूला फूला होता है, चिकना होता है, या तो वो कंस्ट्रिक्टेड होता है। ठीक है। 2 तरह का होता है। नेक्स्ट, पॉड का कलर या तो ग्रीन है या तो येलो है। और नोटिस करो सीड का कलर भी या तो येलो है या तो ग्रीन है। ठीक है। नाउ सीड का शेप या तो राउंड है या तो रिंकल्ड है, या तो सीड स्मूथ होगा, स्मूथ होगा तो क्या बोलेंगे? राउंड। और या तो रिंकल्ड होगा, रफ होगा तो क्या बोलेंगे? रिंकल्ड। तो अगर मैं बात करूं तो स्टेम के कितने कैरेक्टर हैं? 1। फ्लावर के कितने कैरेक्टर हैं? 2। सीड के कितने हैं? 2। फ्रूट के कितने हैं? 2। तो स्टेम का 1 और फ्लावर फ्रूट सीड के 2-2 कैरेक्टर। याद रखो, फ्लावर फ्रूट और सीड सेक्सुअल कैरेक्टर होता है, और स्टेम कैसा कैरेक्टर है? ये वाला ऑब्वियसली वेजिटेटिव कैरेक्टर है। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर 1 है और सेक्सुअल कैरेक्टर्स बाकी के 6 हैं। तो ठीक है, पहले बात कर लेते हैं इन कैरेक्टर्स के बारे में विजुअली। ठीक है। सो अभी ये हो गया कैरेक्टर जो यहां लिखा है, और ये जो 2 है ये इनके अल्टरनेटिंग ट्रेट्स हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि पी प्लांट में जो कैरेक्टर्स मेंडल ने पढ़े उनके 2 अल्टरनेटिंग ट्रेट्स होते हैं, या 2 कंट्रास्टिंग फॉर्म्स होते हैं, 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स होते हैं। ठीक है। सो एक कैरेक्टर का 2 जब ट्रेट है तो उसको बोलते हैं सिंपल कैरेक्टर। ये मेंडल के केस में पी प्लांट में पाया जाता है। ठीक है। सो ध्यान से देखो, सीड शेप, या तो मटर का सीड राउंड होगा या तो रिंकल्ड होगा। अभी आप इसके बारे में चिंता मत करो कि ये डोमिनेंट क्या है, रिसेसिव क्या है, यू कैन जस्ट लीव इट। लेकिन याद रखो 2 ट्रेट है, या तो सीड क्या होता है? राउंड, और या तो सीड क्या होता है? रिंकल्ड। ठीक है। इसको आप राउंड को स्मूथ भी बोल सकते हो। सो पैराग्राफ में स्मूथ लिखा है, यहाँ राउंड लिखा है, तो आप चाहो तो इसको ऐसे यहाँ पे लिख लो, या तो राउंड बोलो या तो स्मूथ बोलो। नेक्स्ट, सीड का कलर। तो ये दोनों कैरेक्टर किसके हो गए बेटा? सीड के हो गए। तो पहले 2 कैरेक्टर किसके हो गए? सीड के हो गए। ठीक है। सीड का कलर या तो येलो होगा या तो ग्रीन होगा। ठीक है। तो येलो थोड़ा सा लाइट शेड है और ग्रीन थोड़ा सा डार्क शेड है। ऑब्वियसली ये एग्जैक्टली येलो नहीं है, बट येलो इश है और ग्रीन इश है। ठीक है। वंस अगेन डोंट आस्क कि ये लाइट ग्रीन है कि ऑलिव ग्रीन है, व्हाट काइंड ऑफ ग्रीन है। लेकिन हाँ, आप देख के बता पाओगे कि ये येलो है और ये ग्रीन है। दिस इज ग्रीन इश, दिस इज येलो इश। तो 2 तरह का
ट्रेट आ गया और ये दोनों दिखने में अलग है। इसके अलावा कोई नहीं होता है, कोई ब्लूइश सीड नहीं होता है, कोई व्हाइट सीड नहीं होता है, या तो येलो होता है या तो ग्रीन होता है, एंड दे आर डिफरेंट। येलो इज डिफरेंट फ्रॉम ग्रीन, इसको क्या बोलते हैं? कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। कितने कंट्रास्टिंग ट्रेट्स? पेयर, मतलब दो। नाउ फ्लावर का कलर, ठीक है, या तो वॉयलेट होता है जो ब्लूइश है, थोड़ा पर्पल शेड में है, और या तो व्हाइट होता है, ठीक है, इसके अलावा कोई शेड नहीं होता है। नेक्स्ट उसके बाद क्या आया? फ्लावर के बाद क्या आएगा? फ्लावर की पोजीशन भी एक आएगी। तो फ्लावर की पोजीशन, या तो फ्लावर साइड में होंगे, जब साइड में होंगे तो क्या बोलेंगे? एक्सियल। एक्सियल को हम लोग क्या बोलते हैं? लैटरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैटरल, क्योंकि साइड में है ना। और या तो फ्लावर अगर टॉप पे होगा, तो टॉप वाले केस में देखो टॉप पे है फ्लावर, तो इसको क्या बोलेंगे? टर्मिनल, या फिर क्या बोलेंगे? एपाइकल। तो फ्लावर के कितने कैरेक्टर हैं? दो। पहला वाला फ्लावर का कलर वॉयलेट व्हाइट, और दूसरा वाला फ्लावर का पोजीशन कौन कौन सा? एक्सियल या तो टर्मिनल, ठीक है, या तो साइडवेज और या तो टॉप पे, या तो लेटरल या तो एपाइकल, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट उसके बाद क्या? फ्लावर के दो हो गए, और अब आता है फ्रूट के दो कैरेक्टर्स। तो फ्रूट के दो कैरेक्टर भी देख लो। ये दोनों कैरेक्टर, जो पॉड है वो मैंने बताया फ्रूट है, तो फ्रूट के दो कैरेक्टर कौन कौन से हैं? पहला वाला है फ्रूट का शेप, या तो फुल होगा, फुल को हम लोग क्या बोलेंगे? इन्फ्लेटेड, फूला फूला, ठीक है, और या तो कंस्ट्रिक्टेड होगा, कंस्ट्रिक्टेड मतलब पिचका हुआ होगा, ठीक है, इसको आप बोल सकते हो कंस्ट्रिक्टेड। इसको क्या बोल सकते हो? इन्फ्लेटेड। इन्फ्लेटेड को यहाँ पे फुल बोला है, लेकिन टेबल में उसको इन्फ्लेटेड बोला है, और यहाँ पे इसको फुल बोला है, ठीक है। एनीवेज फ्रूट का कलर क्या होता है? ग्रीन और या तो येलो, ठीक है, ये बात भी याद रखो कि या तो येलो है या तो ग्रीन है। नोटिस करो कि यहाँ पे येलो है और इस वाले में ग्रीन है, लेकिन दोनों फुल बनाया है, रिंकल नहीं बनाया है, मतलब कंस्ट्रिक्टेड नहीं बनाया है। दोनों, इसको भी इन्फ्लेटेड ग्रीन बनाया है, इसको भी इन्फ्लेटेड येलो बनाया है, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लास्ट में क्या आ गया? स्टेम की हाइट, या तो स्टेम टॉल होगी या तो स्टेम ड्वार्फ होगी। विजुअली ड्वार्फ स्टेम टॉल स्टेम से अलग होगी। डोंट आस्क मी कि कितना डिफरेंस होगा, इसका हाइट कितना फिट होगा, इस वाले का हाइट कितना फिट होगा। दैट इज अनफॉर्चुनेटली नॉट आवर क्वेश्चन। अपना क्वेश्चन बस ये है कि एक कैरेक्टर के दो फॉर्म होंगे और दोनों फॉर्म दिखने में बहुत अलग होंगे, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के लिए, हाइट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सिंप्लीफिकेशन के लिए आप फ्लावर कलर से समझ सकते हो कि फ्लावर कलर दो ही होता है, या तो वायलेट या तो व्हाइट, और कोई फ्लावर कलर नहीं होता है। इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल कैरेक्टर्स, ठीक है। सो क्लोज करने से पहले इस वाले पार्ट को मैं एक बार फिर से बता दूं कि मेंडल ने कैरेक्टर कितने लिए? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह और सात, ठीक है। उसको मैं एक बार कहीं पे लिखवा दे रहा हूं, ठीक है, कैरेक्टर्स के बारे में लिखवा दे रहा हूं, ठीक है। सो लिख लो आप भी, पी प्लांट कैरेक्टर्स, ठीक है। टोटल कितने कैरेक्टर्स? टोटल कितने कैरेक्टर्स? 7, ठीक है। नाउ इसमें से वेजिटेटिव कैरेक्टर्स कितने हैं? एक ही है। वेजिटेटिव कैरेक्टर एक ही है। कौन सा वाला बेटा? स्टेम का कैरेक्टर, ठीक है। और स्टेम में क्या? स्टेम का गर्थ नहीं, स्टेम की हाइट। स्टेम कितनी थिक है वो नहीं, स्टेम की हाइट कितनी है, ठीक है। सो क्या लिखना पड़ेगा? स्टेम में एक ही कैरेक्टर लिया, ठीक है, ठीक है, स्टेम में एक ही कैरेक्टर लिया, स्टेम की हाइट। और स्टेम हाइट के दो ट्रेट होते हैं, कंट्रास्टिंग ट्रेट होते हैं, दिखने में अलग होते हैं। पहला वाला कौन सा? टॉल, और दूसरा वाला कौन सा? ड्वार्फ। ये तो पहला हो गया। नेक्स्ट उसके बाद चलो अब आप मुझे बताने की कोशिश करो, दूसरा वाला कौन सा ग्रुप आ जाएगा? सेक्सुअल वाला। उसको मैं व्हाइट से लिख रहा हूं, सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेक्सुअल कैरेक्टर में पहला कौन सा लिया? लेट अस से फ्लावर। और फ्लावर के अंदर फ्लोरल कैरेक्टर्स कितने लिए? दो। पहला वाला कौन सा लिया? फ्लावर का कलर, ठीक है, फ्लावर का कलर। और दूसरा वाला कौन सा लिया? फ्लावर का शेप नहीं बेटा, फ्लावर का पोजीशन, फ्लावर का पोजीशन, ठीक है। तो फ्लावर का कलर कौन कौन सा है? फ्लावर का कलर दो है, या तो फ्लावर वायलेट होता है और या तो फ्लावर व्हाइट होता है, ठीक है। और फ्लावर की पोजीशन भी दो है,
या तो फ्लावर एक्सियल होता है, एक्सियल को मैं क्या बोलते आ रहा हूं तब से, लैटरल, लैटरल भी बोल सकते हैं, ठीक है। और या तो फ्लावर लैटरल नहीं होता है तो क्या होता है, एपाइकल होता है, टर्मिनल होता है, उसको क्या बोलते हैं, एपाइकल। टर्मिनल को क्या बोलते हैं, एपाइकल, ठीक है। ये सेक्सुअल कैरेक्टर पहला हो गया, फ्लावर। सेक्सुअल कैरेक्टर में दूसरा कौन सा वाला कैरेक्टर लिया है, सीड। सीड भी याद रखना सेक्सुअल कैरेक्टर है, क्योंकि जनरली सीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है। क्या आप बता सकते हो वो सीड जो बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बनता है उसको क्या बोलते हैं, एपोमिक्टिक सीड। लेकिन जनरली सीड तो सेक्सुअल स्ट्रक्चर है ना, सीड तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है। तो सीड का भी दो कैरेक्टर लिया, ठीक है। कौन कौन सा कैरेक्टर लिया, पहला कौन सा लिया, सीड का शेप, और दूसरा कौन सा लिया, सीड का कलर। सीड का शेप दो होगा, या तो राउंड या तो रिंकल्ड, या तो राउंड होगा या तो रिंकल्ड होगा। और याद रखना राउंड वाले को स्मूथ भी बोला है एनसीईआरटी ने। सो राउंड वाले को और क्या बोल सकते हैं, स्मूथ भी बोल सकते हैं, वी कैन आल्सो कॉल इट एज स्मूथ, ठीक है। दूसरा कौन सा, सीड कलर। अब सीड कलर दो हो सकता है, या तो येलो और या तो ग्रीन। दो कलर का सीड हो सकता है, या तो येलो कलर का या तो ग्रीन कलर का। तो सीड के कैरेक्टर हो गए। अब तीसरा कौन सा, तीसरा जो कैटेगरी है वो कौन सा है, पॉड। याद रखना पॉड मतलब मैंने बताया फ्रूट होता है, ठीक है। सो पॉड, पॉड या फिर ऐसे बोलो फ्रूट, ठीक है। अब फ्रूट के भी दो कैरेक्टर है। फ्रूट के कितने कैरेक्टर है मेंडल में, सात में से दो फ्रूट के हैं, सात में से दो फ्लावर के हैं, सात में से दो सीड के हैं, मगर सात में से एक स्टेम का कैरेक्टर है, स्टेम हाइट, ठीक है। तो फ्रूट के दो कैरेक्टर कौन कौन से हैं, वंस अगेन, पॉड कलर और पॉड का शेप। फ्रूट कलर और फ्रूट फ्रूट का शेप, ठीक है। पॉड का कलर कौन कौन सा है, ठीक है। पॉड का कलर दो है, या तो ग्रीन और या तो येलो, ठीक है। और पॉड का शेप भी दो है, या तो इन्फ्लेटेड, याद रखना इन्फ्लेटेड को और क्या बोल सकते हैं, फुल, क्या बोल सकते हैं, फुल मतलब फूला फूला, ठीक है। और दूसरा कौन सा, कंस्ट्रिक्टेड। दूसरा कौन सा बेटा, कंस्ट्रिक्टेड। तो जो मैं अभी समझा रहा हूं वो मैं ये समझा रहा हूं कि कैटेगरी वाइज कि कितने कितने कैरेक्टर हुए। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर कितना है, एक ही है। और सेक्सुअल कैरेक्टर्स कितने हैं, टोटल 6 हैं। फ्लावर के दो, फ्रूट के दो, पॉट के दो और सीड के दो, ठीक है। एक बार फिर से, पी प्लांट के टोटल 7 कैरेक्टर्स लिए, और अगर आप इनको गिनोगे तो 14 आएगा। सो 7 कैरेक्टर्स और 14 14 ट्रेट्स, या ऐसा बोलो 7 पेयर्स। कैसे पेयर्स, कंट्रास्टिंग पेयर्स, ठीक है। सो स्टेम का हो गया, फ्लावर का हो गया, इसका हो गया, उसका, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज और समझनी जरूरी है, ठीक है। याद रखो, मैं डोमिनेंट और रिसेसिव तो बाद में ही समझाने वाला हूं, अभी नहीं समझाने वाला हूं। लेकिन एक चीज नोटिस करो कि सीड कलर में येलो डोमिनेंट है, मगर पॉड कलर में ग्रीन डोमिनेंट है, ठीक है। और नोटिस करो कि सीड कलर में ग्रीन रिसेसिव है, ठीक है। और पॉड कलर में येलो रिसेसिव है। इसका मतलब यहां सीड कलर में येलो डोमिनेंट है, मगर फ्रूट कलर में येलो रिसेसिव है। और सीड कलर में ग्रीन रिसेसिव है, और सीड फ्रूट कलर में, पॉट कलर में ग्रीन डोमिनेंट है। अभी आपको मान लो कि डोमिनेंट रिसेसिव अच्छे से नहीं आता, आई एक्सेप्ट दैट। लेकिन ये आप पैटर्न देख सकते हो कि यहाँ येलो डोमिनेंट है और यहाँ ग्रीन डोमिनेंट है, यहाँ ग्रीन रिसेसिव है और यहाँ पे येलो रिसेसिव है, ठीक है। तो सीड कलर और फ्रूट कलर में इनवर्स रिलेशन है ग्रीन का और येलो का। सीड में ग्रीन डोमिनेंट है, येलो डोमिनेंट है, और फ्रूट में, पॉड में ग्रीन डोमिनेंट है। ऐसे हम लोग आगे भी समझेंगे इसको और अच्छे समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल आप इतना याद रखो कि हर कैरेक्टर के, हर 7 कैरेक्टर के दो कंट्रास्टिंग ट्रेट हैं। तो ट्रेट कितने हो गए, 14। कैरेक्टर कितने हैं, 7। सेक्सुअल कैरेक्टर कितने हैं, 6। सेक्सुअल ट्रेट कितने हैं, 12, ठीक है। और वेजिटेटिव कैरेक्टर कितना है, एक। वेजिटेटिव ट्रेट कितने हैं, दो। इस तरह के भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। सो यू शुड बी रेडी फॉर सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये हो गया।
अब इसके बाद थोड़ा सा नीचे का पैराग्राफ है जो मुझे रीड करना है, मगर उस पे आने से पहले मैं थोड़ा सा नेचर के बारे में कुछ बताना चाहूंगा, मेंडल के एक्सपेरिमेंट के नेचर के बारे में। सो राइट डाउन अ स्मॉल स्मॉल हेडिंग, नेचर ऑफ मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट्स। नेचर ऑफ मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट करे किसके ऊपर करे? गार्डन पी के ऊपर करे, वो भी लिख दे रहा हूं, ऑन गार्डन पी। ठीक है। सो नेचर ऑफ मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट, इसको समझना ये बहुत ट्रिकी है, लेकिन समझ में आ जाएगा। ठीक है। सो देखो, इसमें मेन पॉइंट ये है कि मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट्स का नेचर कैसा था। नेचर था तो याद रखो, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन ऑफ, या फिर अभी इतना लिखो आर्टिफिशियल। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन इन सिंपल वर्ड्स टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल। मेंडल का एक्सपेरिमेंट जो पी प्लांट पे था, उन्होंने 7 कैरेक्टर्स लिए, लेकिन एक बार में पहले एक कैरेक्टर पढ़ा, या मैक्सिमम एक बार में 2 कैरेक्टर पढ़ा। जब एक बार में एक कैरेक्टर पढ़ा तो उसको बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और जब एक बार में 2 कैरेक्टर पढ़ा तो उसको बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूं, मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स पढ़े, लेकिन एक बार में 7 कैरेक्टर्स नहीं पढ़े, एक बार में या तो एक पढ़ा या तो एक बार में 2 पढ़ा। जब एक बार में एक कैरेक्टर पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल स्टेम हाइट पढ़ा, या फ्रूट कलर पढ़ा, या फ्लावर कलर पढ़ा, तो और कुछ नहीं पढ़ा, एक ही पढ़ा, स्टेम हाइट। जब स्टेम हाइट पढ़ा तो और कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है। जब फ्लावर कलर पढ़ा तो और कुछ नहीं पढ़ा, स्टेम हाइट नहीं पढ़ा, सिर्फ फ्लावर कलर पढ़ा। सो मेरा पॉइंट ये है कि ऑल्दो कैरेक्टर 7 है, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट में ये जब एक कैरेक्टर पढ़ा तो उसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और जब एक एक्सपेरिमेंट में 2 कैरेक्टर पढ़ा तो उसको बोलते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है। सो मैं यहां लिख दे रहा हूं। ठीक है। नंबर 1 पहला वाला कौन सा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या बोलते हैं इसको? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और नंबर 2 दूसरा वाला कौन सा क्रॉस? डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस। अच्छा देखो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या मतलब है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है एक ही कैरेक्टर पढ़ा जाएगा, वन कैरेक्टर इज स्टडीड। वन कैरेक्टर इज स्टडीड। इसका मतलब कितने ट्रेट पढ़े जाएंगे? एक कैरेक्टर में 2 ट्रेट होते हैं। अगर मान लो स्टेम कलर है, स्टेम हाइट है, तो उसमें 2 होंगे, या तो शॉर्ट होगा ड्वार्फ, या तो टॉल होगा। ठीक है। तो अगर एक कैरेक्टर स्टडी किया जा रहा है तो उसमें क्या होंगे? 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स होंगे। अगर स्टेम हाइट ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो टॉल ड्वार्फ होगा। ठीक है। और डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या करेंगे? एक वक्त पे एट अ टाइम 2 कैरेक्टर्स आर स्टडीड। 2 कैरेक्टर्स आर स्टडीड। जब एक समय पे 2 कैरेक्टर पढ़े जाएंगे तो एक समय पे 4 ट्रेट्स, 4 ट्रेट्स आर कंसीडर्ड। ठीक है। 4 ट्रेट कंसीडर किए जाएंगे। तो अभी मैंने क्या बताया? अभी मैंने इतना बताया, बेसिक बताया कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट का नेचर कैसा है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसको मैं अभी समझाने जा रहा हूं, लेकिन उसके पहले 2 पॉइंट और। मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसको बोलते हैं? जब एक बार में एक ही कैरेक्टर को पढ़ा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और डाइहाइब्रिड क्रॉस किसको बोलते हैं? जब एक बार में 2 कैरेक्टर को पढ़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, या तो सीड का कलर भी और सीड का शेप भी जब साथ में पढ़ रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डाइहाइब्रिड क्रॉस। लेकिन जब एक ही पढ़ रहे स्टेम हाइट, तो उसको क्या बोलते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं। जब मान लो सिर्फ एक कैरेक्टर पढ़ रहे हो, स्टेम हाइट, ठीक है, दैट्स इट। तो 2 तरह के प्लांट चाहिए होंगे, एक कौन सा? टॉल वाला, एक कौन सा? ड्वार्फ वाला। चाहिए होगा ना? नेक्स्ट, दूसरा कौन सा? दूसरा कौन सा? डाइहाइब्रिड क्रॉस में फॉर एग्जांपल 2 कैरेक्टर साथ में पढ़े जाएंगे, फॉर एग्जांपल सीड कलर
सीड कलर प्लस सीड शेप, ये दोनों साथ में पढ़े जाएंगे, तो इसको क्या बोलेंगे? डायहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो अब चलो शुरू करते हैं। मेंडल के एक्सपेरिमेंट के नेचर को समझने से पहले एक वर्ड समझना जरूरी है, ट्रू ब्रीडिंग। क्या? ट्रू ब्रीडिंग। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो कि मेंडल यूज्ड ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज। ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज कौन सी वेराइटीज? ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज ऑफ पी प्लांट। अब ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज किसको बोलते हैं, ये समझना जरूरी है। देखो, पॉपुलेशन में क्या होता है, पॉपुलेशन में मतलब अगर आप वाइल्ड पॉपुलेशन की बात करो, वाइल्ड पॉपुलेशन की बात करो, सो उसमें क्या होगा? कुछ पेड़ होंगे टॉल होंगे, कुछ पेड़ होंगे जो ड्वार्फ होंगे। लेकिन याद रखो, टॉल के साथ साथ इसमें और भी तो फीचर्स होंगे ना। फॉर एग्जाम्पल, इसका कलर कैसा होगा सीड का? मान लो कि इसका सीड कैसा होगा? येलो सीड होगा, येलो सीड होगा। और इसका सीड कैसा होगा? ग्रीन सीड होगा। ड्वार्फ वाले का सीड कैसा होगा? ग्रीन सीड होगा। वैसे ही मान लो कि टॉल वाले का जो सीड होगा वो राउंड होगा, राउंड सीड होगा। और इस वाले का कैसा सीड होगा? इस वाले का सीड कैसा होगा? रिंकल्ड सीड होगा। मान लो इसका इन्फ्लेटेड पॉड होगा, इन्फ्लेटेड पॉड फूला हुआ फ्रूट होगा। और इसमें कैसा होगा? सूखा हुआ मतलब कंस्ट्रिक्टेड, पिचका हुआ पॉड होगा। ठीक है, सो नेचर में मान लो दो प्लांट लिए, नेचर की पॉपुलेशन में वो ऐसे मिल सकते हैं आपस को। सो मैं क्लैरिफाई कर दूं, दिस इज नॉट ट्रू लाइन, ये ट्रू ब्रीडिंग प्लांट नहीं है। इन दोनों को ट्रू ब्रीडिंग प्लांट जनरली नहीं बोलते। मेंडल ने जो प्लांट यूज किए वो वाइल्ड पॉपुलेशन से लिए हुए प्लांट नहीं थे, वो स्पेशल थे। वो कैसे थे? स्पेशल थे, स्पेशली मेंडेड थे, जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार किए थे। सो ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेशली मेंडेड वेराइटीज, स्पेशली प्रिपेयर्ड। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलना हो तो क्या बोलेंगे? स्पेशली प्रिपेयर्ड। सो मेरा आपसे एक सवाल है, क्या मेंडल ने ऐसे जंगली पी प्लांट उठा के एक्सपेरिमेंट कर दिया? नहीं, मेंडल ने क्या लिया? स्पेशली प्रिपेयर्ड पी प्लांट्स लिए। कौन से तरह के पी प्लांट्स लिए? उनका नाम क्या है? उनका नाम है ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज। ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज किसको बोलते हैं? मान लो कि एक कैरेक्टर हम लोग ले रहे हैं, जो कैरेक्टर पढ़ रहे हैं वो डिफरेंट होना चाहिए। मतलब एक टॉल होना चाहिए और एक ड्वार्फ होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। मान लो स्टेम हाइट पढ़ रहे हो तो ये डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन बाकी सब क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। बाकी सब क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज, जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट में यूज हुई। तो मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूं, ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज का एक मतलब क्या है? एक मतलब यह है कि जो कैरेक्टर पढ़ा जा रहा है उसमें वो डिफर करते हैं और बाकी के कैरेक्टर्स उनके सेम होते हैं। ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज आर स्पेशली प्रिपेयर्ड वेराइटीज, खास तौर पे बनाई गई या खास तौर पे ब्रीड की हुई वेराइटीज है। वो वेराइटीज जो ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज है, उनमें जो कैरेक्टर पढ़ना होता है वो अलग अलग होता है और बाकी सारे कैरेक्टर्स सेम होते हैं। ऐसी वेराइटीज को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज। सो मैं एक बार फिर से यहां लिख दे रहा हूं, इसको थोड़ा अच्छे से लिख दे रहा हूं। ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज, ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज are different, are different in characters to be studied। तो जिस कैरेक्टर को पढ़ना है, फॉर एग्जाम्पल स्टेम हाइट को पढ़ना है, तो उसमें वो डिफर करेंगी। एक टॉल होगा, दूसरा ड्वार्फ होगा और बाकी सारे कैरेक्टर सेम होंगे। वायलेट फ्लावर, वायलेट फ्लावर, इन्फ्लेटेड पॉड, इन्फ्लेटेड पॉड। ठीक है, तो बाकी सारे सेम होंगे, बस डिफरेंस कहां पे होगा? स्टेम हाइट पे। सो जिस कैरेक्टर को पढ़ रहे हैं, कैरेक्टर टू बी स्टडीड, उसमें वो डिफरेंट होंगे और बाकी सारे कैरेक्टर्स में क्या होंगे? सेम होंगे। सो ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज आर डिफरेंट इन कैरेक्टर्स टू बी स्टडीड, बट ऑल अदर कैरेक्टर्स आर सेम। बट ऑल अदर
कैरेक्टर्स आर सेम। ऐसी वैरायटीज को कैसी वैरायटीज बोलते हैं? ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज। सो अब आप एक बात बताओ कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कितनी वैरायटी पढ़नी है? आई मीन मोनो हाइब्रिड क्रॉस में अगर एक बार में एक कैरेक्टर पढ़ोगे आप, तो एक बार में एक कैरेक्टर पढ़ना है, ठीक है, सो उसके दो ट्रेट होंगे, सो दो वैरायटीज होंगी, ठीक है। और ऐसे करके अगर 7 कैरेक्टर्स को पढ़ना है तो टोटल कितनी वैरायटीज, कितनी ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज चाहिए होंगी? 14 ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज। क्योंकि याद रखो, जिस कैरेक्टर को आप पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एक बार में मान लो स्टेम हाइट को पढ़ रहे हो, तो जब स्टेम हाइट को पढ़ रहे हो तो स्टेम हाइट को पढ़ते समय स्टेम हाइट के दो चाहिए होंगे ना, एक टॉल वाला एक ड्वार्फ वाला, और बाकी सब सेम होने चाहिए उसमें, ठीक है। और जब आप फ्लावर कलर को पढ़ रहे हो तो उसमें भी दो चाहिए, कौन सा वाला? वॉयलेट वाला और व्हाइट वाला, बाकी सब कैरेक्टर सेम होने चाहिए, ठीक है। जब आप पॉड शेप पढ़ रहे हो तो एक दो तरह के होने चाहिए पॉड शेप, एक कौन सा? कंस्ट्रिक्टेड पॉड, एक कौन सा? इन्फ्लेटेड पॉड, बाकी सारे कैरेक्टर्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। सो कैरेक्टर्स कितने हैं? 7। और एक कैरेक्टर को पढ़ने के लिए दो वेराइटीज चाहिए, एक कंट्रास्टिंग ट्रेट्स दो होते हैं, इसलिए दो वेराइटीज चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 14 टोटल ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज। तो यहां पे एक बात याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। ये नोट क्या है? ठीक है, लिख लो आप। मेंडल सेलेक्टेड, मेंडल ने क्या सेलेक्ट किया? टोटल कितनी? 14। कैसी वेराइटीज? ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज। पी प्लांट वेराइटीज कैसी वाली सेलेक्ट किया? ट्रू ब्रीडिंग वाली सेलेक्ट किया फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स, फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। अब मैं तुरंत का तुरंत आपको एनसीईआरटी में दिखाता हूं ये कैसे लिखा है। एनसीईआरटी नोटिस करो कैसे लिखा है, साफ साफ लिखा है। मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज पेयर्स में, एक टॉल वाली एक ड्वार्फ वाली, एक राउंड सीड वाली एक रिंकल्ड सीड वाली, एक इन्फ्लेटेड पॉड वाली एक कंस्ट्रिक्टेड पॉड वाली, एक वायलेट फ्लावर वाली एक व्हाइट फ्लावर वाली, समझ रहे हो आप? एक ग्रीन पॉड वाली और दूसरी येलो पॉड वाली, एक एक्सियल फ्लावर वाली दूसरी टर्मिनल फ्लावर वाली, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो मेंडल ने क्या सेलेक्ट किया? 14 प्री ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वेराइटीज ऑफ पी प्लांट एज पेयर्स which were similar in one character, ठीक है, which were similar except for one character। मतलब जिस कैरेक्टर को आप पढ़ रहे हो उसमें सिमिलर नहीं है, except for one character। जिस कैरेक्टर को आप पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल फ्रूट शेप को पढ़ रहे हो, पॉड शेप को पढ़ रहे हो, सो दो हो जाएगा पॉड शेप, इन्फ्लेटेड कंस्ट्रिक्टेड, और बाकी सारे कैरेक्टर सेम हो जाएंगे। तो ऐसा एक पेयर हो गया पी प्लांट का, ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट का। सो ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट की कितनी वैरायटीज लिया मेंडल ने? 14। और एक वैरायटी में जो एक कैरेक्टर था उसके वो डिफरेंट था। फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट होगा जो टॉल स्टेम का होगा, दूसरा प्लांट होगा जो ड्वार्फ स्टेम का होगा, और बाकी सब सेम होगा दोनों में। वायलेट फ्लावर, इन्फ्लेटेड पॉड, ग्रीन पॉड, येलो सीड, ठीक है, एक्सियल फ्लावर, लेकिन जो कैरेक्टर पढ़ रहे वो अलग होगा, टॉल स्टेम, ड्वार्फ स्टेम। ये मेन कंसेप्ट है ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज का, ठीक है। सो क्या लिखा है? एज पेयर्स विच वेर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन कैरेक्टर, एक कैरेक्टर में डिफर करते हैं, बाकी सारे कैरेक्टर्स में वो सेम है, ठीक है। इस सिलेक्टेड वैरायटीज को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज। और ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज होती कैसी हैं, उनकी जाइगोसिटी कैसी, ये सब आगे की बातें हैं, लेकिन मैं एक बात और इसमें जोड़ दे रहा हूं कि हाउ ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज आर प्रिपेयर्ड, हाउ ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज आर प्रिपेयर्ड। ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज कैसे बनाई मेंडल ने, ठीक है। सो नंबर 1, ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज के लिए नंबर 1 रिक्वायरमेंट क्या है? बार बार क्या किया जाता है? कंटिन्यूअस क्या किया जाता है? सेल्फ पॉलिनेशन, कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन। बेटा हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर में पढ़ा कि सेल्फ पॉलिनेशन मतलब जब कोई एजेंसी नहीं लगती है, जब बिना एजेंसी के खुद से पॉलिनेशन हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटोगैमी। लेकिन याद रखना, जीटोनोगैमी में भी सेम प्लांट का पॉलन आता है। सो जीटोनोगैमी और ऑटोगैमी दोनों जेनेटिकली आइडेंटिकल हैं। ये हम लोगों ने कहा पढ़ा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में। यहां नहीं पढ़ाने वाला हुआ है,
लेकिन याद रखो ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी दोनों जेनेटिकली इक्विवेलेंट हैं, तो दोनों क्या हुए, सेल्फ पॉलिनेशन। तो मैं लिख दे रहा हूं आइदर ऑटोगैमी, ऑटोगैमी मतलब सेम फ्लावर का पॉलन, ऑटोगैमी, और जिटोनोगैमी मतलब बार बार, जिटोनोगैमी बार बार सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे, बार बार यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन करेंगे, तो कौन सी वैरायटी बन जाएगी, ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी। ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज का एक नाम और है, इसका नाम है प्योर लाइन्स। क्या नाम है इसका, प्योर लाइन्स। ठीक है, चलो नंबर 2, दूसरा ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज का सेकंड फीचर क्या है कि इनमें स्टेबल ट्रेट होता है, मतलब बार बार वो टॉल ही आती हैं, टॉल से बना टॉल, टॉल से बना टॉल, अमिताभ बच्चन भी टॉल, अभिषेक बच्चन भी, तो टॉल से टॉल से टॉल। ठीक है, सो क्या लिखेंगे, शोज स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस। ठीक है, इसका मतलब, इसका मतलब वॉयलेट फ्लावर है तो उसका प्रोजनी भी वॉयलेट होगा, ट्रू ब्रीडिंग वॉयलेट का प्रोजनी भी वॉयलेट होगा, फिर उसका सेल्फिंग का प्रोजनी भी वॉयलेट होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस। ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर 3, और याद रखो एक वर्ड मैं बता दे रहा हूं जो अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूं कि ये कैसे होते हैं, होमोजाइगस होते हैं। कैसे होते हैं, होमोजाइगस, होमोजाइगस कंडीशन होती है। अब होमोजाइगस कंडीशन अभी आगे आएगा तो उसको छोड़ ही देते हैं, बस मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन का मतलब क्या है कि दोनों एलील्स सेम होते हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी, या तो स्मॉल टी है तो स्मॉल टी भी रहेगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, होमोजाइगस कंडीशन बोलते हैं। बट रहने दो, होमोजाइगस कंडीशन जब जीन्स पढ़ेंगे तब समझेंगे। सो ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज कैसे बनती हैं, पहली बात, पहला फीचर क्या है कि बार बार सेल्फ पॉलिनेशन होता है और उनमें स्टेबल ट्रेट होता है और उनमें होमोजाइगस कंडीशन होती है। ये थोड़ा अर्ली मैंने बता दिया, लेकिन ये तीनों बातें याद रखना है किसके बारे में, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वैरायटीज के बारे में। देखो यहां लिखा होगा, क्या लिखा है, मेंडल कंडक्टेड आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट लाइन्स। ठीक है, ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स का मतलब है प्योर पी लाइन्स। ठीक है, और ट्रू ब्रीडिंग उसको बोलते हैं जिसमें बार बार क्या हुआ हो, सेल्फ पॉलिनेशन, जिसकी वजह से उसका ट्रेट कैसा आता हो, स्टेबल ट्रेट, मतलब उसमें डेविएशन नहीं आता हो। ठीक है, वो जेनेटिकली वो कैसा है, प्योर है। नाउ प्योर इज नॉट साइंटिफिक वर्ड, यहाँ पे बाद में चल के उसको समझेंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन अर्ली जेनेटिक्स में ये सब वर्ड यूज होता था, प्योर लाइन या फिर ट्रू ब्रीडिंग। ठीक है, सो एक बार फिर से, मेंडल ने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया, ये भी आगे चल के समझेंगे, लेकिन याद रखो कि कौन सी वैरायटी लिया, ट्रू ब्रीडिंग। ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी किसको बोलते हैं, जिसमें बार बार क्या हुआ होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। जब सेल्फ होगा, बाहर से नहीं आएगा, तो प्योर हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, सो प्योर लाइन बोलते हैं, बार बार उसमें क्या हुआ रहता है, सेल्फ पॉलिनेशन, जिसकी वजह से उसका ट्रेट जो है वो कंजर्व होता है, मतलब टॉल से टॉल से टॉल से टॉल, वॉयलेट से वॉयलेट से वॉयलेट से वॉयलेट। ठीक है, इन्फ्लेटेड से इन्फ्लेटेड से इन्फ्लेटेड से एक्सियल से एक्सियल से एक्सियल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस, कई जनरेशन तक। मेंडल ने कितनी वैरायटी सेलेक्ट की, 14। ठीक है, कैसे, एज पेयर्स, ये मैंने समझा दिया। सम ऑफ द कंट्रास्टिंग टेयर्स, जो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थे वो क्या थे, या तो स्मूथ होगा, स्मूथ मतलब राउंड, और या तो क्या होगा, रिंकल्ड होगा, या तो येलो होगा या तो ग्रीन सीड, या तो इन्फ्लेटेड होगा या तो कंस्ट्रिक्टेड पॉड होगा, या तो ग्रीन होगा या तो येलो पॉड होगा, तो टॉल होगा या तो ड्वार्फ होगा। ये सब आप समझ रहे हो जो हम लोग पढ़ चुके हैं मेंडल के कैरेक्टर्स के बारे में। बस एक चीज बतानी रह गई है, ये क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट। तो याद रखो कि मेंडल का एक्सपेरिमेंट बाय नेचर कैसा था, सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, सो मेंडल ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वैरायटीज का यूज किया। और लास्ट में एक पॉइंट और लिख लो, ठीक है, कि मेंडल एक्सपेरिमेंट्स वेयर, मेंडल एक्सपेरिमेंट्स वेयर आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का मतलब होता है बेटा सेलेक्टिव, मतलब मेंडल सेलेक्ट कर रहे हैं कि कौन किसके साथ ब्रीड करेगा, टॉल वाला टॉल के साथ करेगा या टॉल वाला ड्वार्फ के साथ करेगा, ये कौन सेलेक्ट कर रहा है, नेचर या मेंडल, मेंडल। इसीलिए क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल। मेंडल इज पर्सन ना, नेचुरल नहीं ना है, पर्सन, पर्सन कर रहा है तो आर्टिफिशियल, नेचर करता है तो रैंडम।
मेंडल करता है तो सेलेक्टिव। ठीक है, सो मेंडल के एक्सपेरिमेंट आर्टिफिशियल थे या सेलेक्टिव थे, ठीक है, और उनका नेचर कैसा था? क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। कैसा था? क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, या बेस्ट वर्ड क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन या फिर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। सो मेंडल का एक्सपेरिमेंट आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन क्यों था, ये मैं समझाने जा रहा हूं। सो मेंडल ने क्या लिया? एक लिया प्योर टॉल, ठीक है, और इसमें से एक को मेल और एक लिया प्योर ड्वार्फ। इसका मतलब ये प्योर लाइन है टॉल का, ये कई बार से टॉल से टॉल से टॉल से टॉल बनता हुआ आया है, और ये कई बार से ड्वार्फ, इसके फैमिली हिस्ट्री में सब ड्वार्फ है, इसके फैमिली हिस्ट्री में सब टॉल है, ठीक है। सो टॉल से टॉल को कराते तो उसको हम लोग बोलते हाइब्रिडेशन नहीं बोलते, लेकिन हाइब्रिडेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि डिफरेंट तरह को क्रॉस करा रहे हैं, ठीक है। सो इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अब इसमें से एक को किसी को मेल लेना पड़ेगा और एक को किसी को फीमेल लेना पड़ेगा, मतलब एक का क्या यूज करना पड़ेगा? पॉलन, और दूसरे का क्या यूज करना पड़ेगा? ओवरी, मतलब एम्ब्रियो बनाने के लिए इसको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सो एक, मान लो एक लिया प्योर टॉल और एक लिया प्योर ड्वार्फ, एक लिया प्योर वायलेट और दूसरा लिया प्योर व्हाइट। सिमिलरली एक लिया प्योर इन्फ्लेटेड, एक लिया प्योर कंस्ट्रिक्टेड, एक लिया फॉर एग्जांपल प्योर ग्रीन सीड, एक लिया प्योर येलो सीड। तो आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि हर कैरेक्टर के लिए जो उन्होंने क्रॉसिंग कराई वो हाइब्रिडाइजेशन कराई। हाइब्रिडाइजेशन मतलब आप समझते हो डिफरेंट, जैसे कि आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो एस सबशेल पी सबशेल और मिल गया तो क्या बन गया? sp3 हाइब्रिड, sp2 हाइब्रिड, समझ रहे हो? तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। सो सिंस टॉल इज क्रॉस्ड विथ ड्वार्फ, ठीक है, और आप समझ सकते हो कि टॉल और ड्वार्फ सेम नहीं है, ये डिफरेंट फिनोटाइप्स हैं, मतलब डिफरेंट विजिबल फीचर्स हैं, दैट इज डिफरेंट फीचर्स हैं। तो डिफरेंट फीचर्स वाले प्लांट को क्रॉस कराने को क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। देयरफॉर क्या बोलेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। सो अब आप मुझे एक बात बताओ, मेंडल के एक्सपेरिमेंट को हाइब्रिडाइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि मेंडल ने टॉल को टॉल के साथ नहीं, टॉल को ड्वार्फ के साथ क्रॉस कराया। मेंडल ने वायलेट को वायलेट के साथ नहीं, वायलेट को व्हाइट के साथ क्रॉस कराया, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट में क्रॉस करा रहे हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। जब दो अलग अलग क्वालिटीज मिलती है तो उसको क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। तो मेंडल का एक्सपेरिमेंट कैसा था? हाइब्रिडाइजेशन था, ठीक है। और याद रखो क्रॉस पॉलिनेशन भी था, क्योंकि दो अलग अलग प्लांट ले रहे हैं, एक प्लांट ले रहे हैं, मैं यहां लिख दे रहा हूं प्लांट वन, पी प्लांट वन, ये प्योर टॉल है, और यहां पे क्या है? प्लांट टू। जब दो अलग अलग प्लांट इन्वॉल्व होते हैं उसको जीनोगैमी बोलते हैं ना, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं ना, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे जीनोगैमस या फिर क्रॉस पॉलिनेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा था, जीनोगैमी। सो मेंडल का एक्सपेरिमेंट में मेंडल ने क्या कराई? ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी या जीनोगैमी? जीनोगैमी, मतलब दो अलग अलग प्लांट्स के बीच में पॉलिनेशन कराया, एक प्योर टॉल और दूसरा प्योर डॉर्फ। अगर मान लो मेल लिया है वायलेट फ्लावर तो फीमेल लिया वायलेट फ्लावर वाला नहीं, व्हाइट फ्लावर वाला। अगर मान लो पॉलन लिया है इन्फ्लेटेड पॉट से तो फिर स्टिग्मा किसके प्लांट का होगा? कंस्ट्रिक्टेड पॉट का। तो मेंडल ने क्या कराया? क्रॉस पॉलिनेशन और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पर्सन करा रहा है, नेचर नहीं करा रहा है। और हाइब्रिडेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि डिफरेंट क्वालिटीज वाले, डिफरेंट फीचर्स वाले प्लांट का पॉलिनेशन हो रहा है। अगर सेम वाले का होता तो उसको हाइब्रिडेशन नहीं बोलते, अगर टॉल का टॉल से होता तो उसको हाइब्रिडाइजेशन नहीं बोलते। यहाँ पे टॉल का ड्वार्फ के साथ हो रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। सो जस्ट टू रिकलेक्ट जो आज मैंने इस लेक्चर में बताया, पहली बात क्या बताई कि मेंडल का एक्सपेरिमेंट में 7 कैरेक्टर्स हैं, 7 कैरेक्टर्स के 14 अल्टरनेटिंग फॉर्म्स हो गए, इसलिए 14 ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज लिया मेंडल ने।
हर बार अगर एक बार में एक कैरेक्टर को पढ़ते हैं तो उसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं, और जब एक बार में दो कैरेक्टर को पढ़ते हैं, सीड कलर को, सीड शेप को साथ में पढ़ते हैं, तो उसको डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। बाय द वे, आने वाले लेक्चर्स में लोग पढ़ेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। लेकिन आज ये मालूम होना चाहिए कि प्योर लाइन या फिर ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी वो होती है जो बार बार सेल्फिंग करके बनाई जाती है, जिसके जनरेशन में हर कोई वैसे ही होता है, सब टॉल होते हैं, सब वायलेट फ्लावर वाले होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कैरेक्टर को पकड़ो, अगर आप इन्फ्लेटेड पॉड पकड़ रहे हो तो उसके जनरेशन में सारे पॉड इन्फ्लेटेड ही हैं, कोई कंस्ट्रिक्टेड पॉड वाला है ही नहीं प्लांट। उस वैरायटी को क्या बोलते हैं? इन्फ्लेटेड पॉड के कैरेक्टर के लिए ट्रू ब्रीडिंग या फिर प्योर लाइन। और ये कैसे बनती है? ये बनती है कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन से, ठीक है। और उसका नेचर कैसा होता है? होमोजाइगस, वो बाद में पढ़ेंगे, जाइगोसिटी अभी पढ़ा नहीं हम लोगों ने। सो ये सारी बातें आप याद रखो कि ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज 14 सेलेक्ट की मेंडल ने एज पेयर्स। अगर एक पेयर में एक जो है वो टॉल स्टेम का है तो दूसरा वाला ड्वार्फ स्टेम का होगा, और बाकी सारे कैरेक्टर सेम होंगे एक्सेप्ट फॉर कैरेक्टर टू बी स्टडीड। और मेंडल के एक्सपेरिमेंट का नेचर कैसा था? सेलेक्टिव ब्रीडिंग थी, या फिर ऐसे बोलो क्रॉस पॉलिनेशन था, और कैसा था? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।